हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त तप्त कोक पर प्रवाहित करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। यहाँ पर जो हमारी CO2 होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और यहाँ गैसीय अवस्था में होती है या गैस अवस्था में होती है। इसे कार्बन डाई ऑक्साइड कहते हैं। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और यह गैस अवस्था में होती है। और यहाँ पर जो हमारा रक्त तप्त कोक होता है, रक्त तप्त कोक रक्त तप्त कोक जो होता है वो कार्बन होता है। और ये कार्बन जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। सी कार्बन जो हमारा होता है ठोस अवस्था में, उसे रक्त तप्त कोक कहते हैं। तो चलिए अब हम जब रक्त तप्त कोक को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में में प्रवाहित करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, उसकी हम रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों की रासायनिक समीकरण देख लेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होगी। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो गैसीय अवस्था में होती है की अभिक्रिया हम रक्त तप्त को कार्बन जो ठोस अवस्था में होता है से कराते हैं तो हमें उत्पाद में दो अणु कार्बन मोनोऑक्साइड के प्राप्त होते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड के दो अणु हमें प्राप्त होते हैं। इसे हम कार्बन मोनो ऑक्साइड कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रक्त तप्त कोक पर प्रभावित करते हैं तो हमें दो अणु कार्बन मोनो ऑक्साइड के प्राप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।